नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। आपस में जब हम लोग कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो इसका जोड़ने का कोई एक पैटर्न होता है। जैसे हम लोग इस तरह से आपस में जोड़ दिए तो भी ये आपस में कनेक्ट हो गया। इस तरह से भी आपस में हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपस में कनेक्ट है। तो डिफरेंट तरह का पैटर्न हो सकता है इसको आपस में कनेक्ट करने का। तो इसका जो कनेक्टिंग वे है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। तो ये तुम्हारा कहलाता है टोपोलॉजी। जो अलग अलग पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं आपस में दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, उस इंटरकनेक्टिंग पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो वो डिफरेंट तरह का हो सकता है। हम लोग इसको जोड़ने का आपस में जो तरीका है वो अलग अलग तरह का हो सकता है। तो किस किस तरह का होगा तो हम लोग कुछ टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर ये डिफरेंट तरीका क्यों है आपस में जोड़ने का। तो हर अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह का टोपोलॉजी सूटेबल है। जिसको जिस काम जैसा जिस उद्देश्य से लोग जिसको जिस तरह से सहूलियत हो, आसान हो, उस तरह का लोग टोपोलॉजी यूज करता है। तो कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारे लिए, हमारे काम के लिए कौन सा बेटर टोपोलॉजी होगा। तो वो हम लोग फैक्टर का डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर होगा जिसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड कर सकेंगे कि हमारे काम के लिए बेस्ट टोपोलॉजी कौन सा होगा। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कॉस्ट, दूसरा देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड वन देखेंगे तुम्हारा रिलायबिलिटी। इसके बेसिस पर जो है सो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे किस तरह का हमारा जरूरत है, उसके बेसिस पर कौन सा टोपोलॉजी हमारे लिए सुटेबल होगा। तो सबसे पहला कॉस्ट। किसी टोपोलॉजी में ये हमको देखना होता है कि इसमें खर्च कितना आता है। हर अलग अलग तरह का टोपोलॉजी में कॉस्ट अलग अलग तरह का आता है। जोड़ने पर जैसे हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं, अब आपस में जोड़ने में किसी में वायर ज़्यादा लग रहा है, किसी में वायर जो है सो कम लग रहा है। तो वायर जब ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली है कि कॉस्ट उसका ज़्यादा होगा। किसी को आपस में जोड़ने के लिए वायर कम लगेगा तो ऑब्वियसली है कि उसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग इसको जब आपस में जोड़ेंगे तो अगर हम बचत के हिसाब से देखेंगे कि हमको पैसा कम खर्चार हमारा नेटवर्क हो जाए तो उसके लिए कौन सा टोपोलॉजी होगा। अगर हम देखेंगे नहीं, हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए, चाहे जितना भी खर्च आए क्यों ना आए, हमारा जो है डेटा का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होना चाहिए, जिस किसी के साथ बात करना चाहे तुरंत हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा स्पीड जो है सो फास्ट हो, तो उसके लिए हो सकता है कि कॉस्ट ज़्यादा आ जाए लेकिन उसका टोपोलॉजी अलग होगा। तो इसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए कि कम कॉस्ट चाहिए, उसके बेसिस पर हम लोग टोपोलॉजी डिसाइड करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कॉस्ट जो है सो वायर के हिसाब से बढ़ जाता है। दूसरा देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि मान लो हमारे ऑफिस में जो इसमें फर्नीचर का अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अब इस तरह से अरेंजमेंट है, ये तुम्हारा जो यहाँ पर हम लोग सिस्टम रखना, यहाँ रखना, यहाँ रखना, इस तरह से कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है। अब इस तरह से अरेंजमेंट है तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से किस तरह का कनेक्टिविटी होना चाहिए, इसमें आपस में जोड़ने का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबिलिटी कि ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा टोपोलॉजी सिलेक्ट कर लिए हैं जिसमें क्या है कि इस कंप्यूटर से इसको भी जोड़ना हो, स्पेशल इसको भी अलग से जोड़ना हो, इसको भी अलग से जोड़ना हो। तो हो सकता है कि हमारा जो ये फ्लेक्सिबल नहीं रहा, हमारे लिए क्या हो गया, बहुत परेशानी बढ़ गया। तो उस केस में देखेंगे कि हमारा फर्नीचर का अरेंजमेंट कैसा है। हो सकता है कि हमारे ऑफिस का जो फर्नीचर है उस समय समय पर इसको बदला भी जा सकता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख करके हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा टोपोलॉजी मेरे लिए बेस्ट है। ऐसा हो सकता है कि बाद में इसमें है कि हो सकता है कि 2-4 कंप्यूटर और बढ़ाना पड़ सकता है। तो बढ़ाने के लिए हो सकता है कि इधर फर्नीचर लगाया जा सके, तो बाद में अगर हमको बढ़ाना पड़े तो आसानी से हम लोग बढ़ा सके। बाद में मान लो अगर इसमें से कुछ कंप्यूटर हटाना है तो आसानी से हम लोग हटा सके। तो इस बात का भी हम लोग ध्यान देते हैं कि बाद में जब हमको ज़रूरत पड़ने पर कुछ कंप्यूटर ऐड करना पड़े, हटाना पड़े, उसके टेबल का अरेंजमेंट चेंज करना पड़े, तो उसके लिए हमारे लिए बेस्ट टोपोलॉजी
कौन सा होगा। तो कुछ लोग फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके अपना टोपोलॉजी सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। अब हमारे यहाँ क्या है कि कंप्यूटर को आपस में हम लोग जोड़ दिए, चाहे किसी पैटर्न पर हम लोग जोड़ने के बाद सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि बीच बीच में हो सकता है कि नेटवर्क है तो प्रॉब्लम आएगा, कहीं कुछ खराब हो गया, या फिर बाद में जो खराब हो गया उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो रिलायबिलिटी होता है कि हमारे काम इस तरह का टोपोलॉजी हो जो बाद में किसी भी तरह का इसमें फॉल्ट आए, किसी भी तरह का इसमें जो फॉल्ट आए उसको डिटेक्ट करना आसान हो, कि इसमें इतना बड़ा नेटवर्क हो गया, अब ये मान लो इतना बड़ा नेटवर्क है, अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कुछ पार्टिकुलर कंप्यूटर में सिग्नल जा ही नहीं रहा है, कोई हो सकता है या पूरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में हम लोग को फॉल्ट पकड़ना, ये पता करना है कि फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो इस काम में जितना अच्छा हो सके कि फॉल्ट पकड़ना हमको सबसे आसान हो जाए, फॉल्ट बहुत आसानी से हम लोग डिटेक्ट करें। तो उसके लिए अलग अलग सूटेबल टोपोलॉजी है। कोई जिसमें है कि नेटवर्क का परफॉर्मेंस अच्छा है, स्पीड अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो हो सकता है कि जब प्रॉब्लम आ जाए तो डिटेक्ट करना परेशानी हो जाए। तो कुछ टोपोलॉजी है जिसमें क्या हो, फॉल्ट डिटेक्ट करना आसान होता है, कुछ टोपोलॉजी में फॉल्ट डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। अच्छा, अगर मान लो फॉल्ट हम लोग पता कर लिए कि कुछ कंप्यूटर है कि मान लो ये हमको पता है कि इस पार्टिकुलर कंप्यूटर में तुम्हारा नेटवर्क नहीं आ रहा है, ये नेटवर्क में शामिल नहीं है, ये इससे तुम्हारा डेटा एक्सेस नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग जब इसको अगर डिटेक्ट कर लिए कि इस एरिया में फॉल्ट है, इस कंप्यूटर में फॉल्ट है, इसके यहाँ से जो केबल आ रहा है उसमें फॉल्ट है, तो ऐसा नहीं है कि जब इस फॉल्ट को, जब इस कंप्यूटर को इस नेटवर्क से आइसोलेट करना हो, आइसोलेशन, जब इस नेटवर्क से इस कंप्यूटर को जब इसको अलग कर देना हो तो अलग करने में बाकी नेटवर्क पर असर, इफेक्ट नहीं पड़े। तो इस तरह से तुम्हारा क्या होगा, जब एक आइसोलेट करते हैं या किसी पार्ट एरिया को, किसी हम लोग मान लो इस कुछ कंप्यूटर को अगर हम लोग इस नेटवर्क से अलग करना चाहे या किसी एक कंप्यूटर को अलग करना चाहे तो ज़्यादा परेशानी ना हो। टोपोलॉजी ऐसा है जिसके केस में आइसोलेशन बहुत आसानी से हो जाता है, और कुछ टोपोलॉजी ऐसा है जिसमें आइसोलेशन करने पे नेटवर्क पे असर पड़ सकता है, नेटवर्क को रोकना पड़ सकता है, नेटवर्क को फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमारा इस सारे फैक्टर को ध्यान में रख करके हम लोग टोपोलॉजी को सेलेक्ट करते हैं। कॉस्ट के बेसिस पर हम लोग कॉस्ट के देखना चाहे कम है या कॉस्ट आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रख करके हम लोग टोपोलॉजी सेलेक्ट करते हैं, रिलायबिलिटी को ध्यान में रख करके करते हैं। तो ये हमारा हो गया नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम लोग एक एक टोपोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस केस में कॉस्ट ज़्यादा या कम, किस केस में फ्लेक्सिबिलिटी है, किस केस में रिलायबिलिटी है। तो बाकी हम लोग टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।